अनंत है, राम ही है प्राण। जल जल में हर दिल में है राम, हर मान में बसे है राम। हर तन हर जीवन सांसों का स्पंदन, क्षण क्षण में बसे हैं राम। कण कण में बसे हैं राम, क्षण क्षण में बसे हैं राम। कण कण में बसे हैं राम। आज का दिवस बहुत सुखद है। दूरदर्शन के माध्यम से कण कण में राम की श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें प्रतिदिवस पृथक पृथक विषयों पर श्री राम के महात्म्य को, श्री राम के नाम के महात्म्य को, श्री राम के चरण के महात्म्य को और समाज में जिस तरीके से श्री राम नाम जीवित है, सदियों से सदियों तक रहेगा, उस पर चर्चा होगी। कण कण में राम जो यह श्रृंखला है, इस श्रृंखला को प्रारंभ करने के लिए दूरदर्शन को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि राम ही तो सर्वव्याप्त हैं, व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, निरंजन हैं। आइए आज की प्रथम कड़ी में इस श्रृंखला के आगे बढ़ते हैं। रामेव परम ब्रह्म, रामेव परम तप, रामेव परम तत्वम्, श्रीरामो ब्रह्म कण कण में राम समाए हैं, कण कण में राम समाए हैं, कण कण में राम समाए हैं, कण कण में राम समाए हैं। तीनों संसार को संवारा राम ने, संसार को संवारा राम ने, संसार को सुंदर बनाया अभिराम ने।
तो जिस राम को वनवासी बनाया, जिस राम को वनवासी बनाया, दशरथ कैकेयी श्री राम के प्रारब्ध ने उस राम को कण कण तक पहुंचाया। गोस्वामी तुलसीदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने। रहीम जी ने लिखा कि रामचरितमानस विमल, संतन जीवन प्राण, हिंदुवन को वेद सम, यवन ही प्रगट पुराण, यवन ही प्रगट पुराण। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। तो राम है कौन? राम है कौन? र से राम, म से मैथिली राम, र से राधा और म से माधव जो द्वापर में आते हैं वो राम है। और र से राष्ट्र, म से महत्वपूर्ण जो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है वे हैं राम। और र से राष्ट्र, म से महिमा जिससे राष्ट्र की महिमा बढ़ती हो वो है राम। और र से राष्ट्र, म से मर्यादा जो राष्ट्र को मर्यादित रहना सिखाते हों वो है राम। और राम, र से कृष्ण, म से बलराम। और र से दाहिनी आंख, म से बाईं आंख। और र से दाहिने कर्ण का फूल, बाईं कर्ण का फूल माँ। और क्या? र से सतयुग, म से त्रेता। और क्या? र से द्वापर, म से कलयुग वो है राम। और क्या? एक राम सुग्रीव है, एक राम विभीषण है। और क्या? एक राम हनुमान है और एक राम अंगद है। हनुमान सीताराम, मर्यादित सुंदर सा जीवन, मर्यादित सुंदर सा जीवन, सुंदर है अभिराम, सुंदर है अभिराम। जिसके सुमिरन मात्र से, जिसके सुमिरन मात्र से मिलता है विश्राम, मिलता है विश्राम। सर्वजनों के सर्वहितैषी, सर्वजनों के सर्वहितैषी, सदा रहे निष्काम, सदा रहे निष्काम। और हमारी श्रृंखला का नाम ही है कण कण में राम। कण कण में राम समाए, कण कण में राम समाए हैं, एकमात्र ही राम,
यह मानस संवाद शैली में लिखा हुआ है। वस्तुतः मानस के अंदर श्री शंकर जी वक्ता हैं, पार्वती जी प्रमुख श्रोता हैं। पार्वती जी ने प्रश्न किया शंकर जी से कि ये राम जिनकी आराधना आप करते हैं वो दिखते कैसे हैं? शंकर जी बताए बड़े हैंडसम हैं, बड़े खूबसूरत हैं। नहीं नहीं बाबा, दिखते कैसे हैं पूरा स्पष्ट बताइए। तो शंकर जी ने कहा लोकाभिरामं रणरंगधीरं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अरे इतने सुंदर हैं? बोले हाँ, लोकाभिराम है, रणरंग धीरम, कमल के समान नेत्र है, कारुण्य रूप करुणा निधान कहलाते हैं, करुणा करता हूं, जिन्हें मैं प्रणाम करता हूं। अच्छा बाबा, पर हमने सुना है कि शंकर जी की पूजा तो आप भी करते हैं। आप अर्थात राम जी भी करते हैं? बोले हाँ करते तो हैं। देवी आपको कैसे पता? बोले कहीं हमने सुना है। बोले हाँ, उनका ये कहना है कि जो शंकर की भक्ति करेगा वो राम को पाएगा, और श्री राम की जो भक्ति करेगा शंकर को पाएगा। श्री राम से पृथक होकर के शंकर जी को पाया नहीं जा सकता, शंकर जी से पृथक होकर के श्री राम को नहीं पाया जा सकता। अच्छा, तो आपको किस रूप में देखते हैं? आपको कितना हैंडसम मानते हैं श्री राम? बोले अरे देवी, चलो सुनिए, श्री राम कितना अच्छा मानते हैं मुझे, कितना हैंडसम मानते हैं, सुनिए। बोले बताइए। तो कर्पूर करुणावतारम कर्पूर करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। वस्तुतः मानस में पार्वती जी प्रमुख प्रश्न करता हैं, तो मानस में लिखा गया कि किन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी कि सो सब हेतु कहब मैं गाई और कथा प्रसंग विचित्र बनाई। प्रभु, आजकल का जमाना ऐसा आ गया है कि लोग भीड़ में जाते हैं, अनेकानेक लाखों की भीड़ में कथाएं सुनते हैं, कुछ पता चलता है दब के मर जाते हैं।
कुछ पता चलता है भीड़ में कथा नहीं सुनते हैं, सिर्फ भीड़ ही देखने जाते हैं। तो ये बताओ कि क्या श्री राम कथा या श्री कृष्ण कथा या श्री भगवान कथा सिर्फ भीड़ की विषय वस्तु है, कि कथाकार जिसकी कथा में लाखों लोग आए वही कथा है, जहां ना आए वो कथा नहीं है? बोले ना 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 देवी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बोले सच बताइए। तो शंकर जी ने कहा कि सुंदर संवाद है मानस में, जहां चार मनोहर घाट भी है, जहां चार मनोहर घाट भी है। यह भक्ति ज्ञान और कर्म संग तीनों के लिए कपाट भी है, तीनों के लिए कपाट भी है। संत समाज जो मुझे सुन रहे हैं दूरदर्शन में, वे ध्यान से सुन लें कि श्री राम कथा है क्या। श्री राम कथा में 4 घाट हैं। पहला घाट है ज्ञान का घाट। वक्ता शंकर जी हैं, एक बोलने वाले, और श्रोता पार्वती जी हैं, एक सुनने वाली। तो क्या शंकर जी के पास लाखों लोगों की कमी थी? उनके पास तो बहुत सारे भूत प्रेत सर्प मनुष्य साधु संत सब उनके आसपास रहते थे, इर्द गिर्द रहते थे, परंतु बोल रहे हैं अकेले शंकर जी, सुन रही हैं पार्वती जी। ये ज्ञान घाट है। ज्ञान हर व्यक्ति से संबंधित होता है, पड़ोसी से संबंधित नहीं होता है। मैं यदि ज्ञानी हूं तो मेरा बेटा भी ज्ञानी हो जाए आवश्यक नहीं है। अच्छा, और कर्मघाट? कर्मघाट प्रयागराज में है, जहां पर याज्ञवल्क जी ने कथा सुनाई। वक्ता एक हैं और श्रोता भारद्वाज जी हैं, एक हैं। अच्छा प्रभु, फिर कागभुसुंडी का क्या हुआ? तो कागभुसुंडी का जो घाट है वह है भक्ति घाट, जिसमें वक्ता कागभुसुंडी एक हैं और सुनने वाले श्रोता एक हैं, गरुण महाराज। और बाबा चौथा घाट है दीनता का घाट, जो गोस्वामी तुलसीदास जी का घाट है, जो हमारा घाट है और आपका घाट है। कि इस घाट में दीनहीन बनकर के प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु दौड़े चले आएंगे। दीनता जहाँ आ गई, असमर्थता का भाव आ गया, वहाँ पर ईश्वर आपके दरवाजे पर आ जाएंगे, आपके तुलसी की चौरा में आ जाएंगे। अच्छा, तो प्रभु एक और एक की कथा है? बोले हाँ, यदि एक और एक की कथा ना होती तो कुरुक्षेत्र के मैदान में 5 पांडव वहां पर थे, धर्मराज युधिष्ठिर थे, परंतु गीता का ज्ञान बताने वाला कृष्ण एक और सुनने वाला अर्जुन एक। ईश्वर आत्मा के विषय हैं। ईश्वर एक व्यक्ति की आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। ईश्वर कभी भी भीड़ का पैमाना हो ही नहीं सकता। अरे प्रभु, इतना आनंद आ रहा है, और कैसी है यह राम कथा? शंकर जी ने कहा कि पारस पत्थर को छूने से, पर जब पारस पत्थर को किसी हम लोहे से लगाते हैं तो वह सोने का हो जाता है। लोहा भी स्वर्ण हो जाता है, लोहा भी स्वर्ण हो जाता है। कोई कितना भी अधम रहे, राम नाम से मुक्ति को पाता है, राम नाम से मुक्ति को पाता है। तो यह कथा तो मंगलकारी है, कलयुग के पाप को धोती है, कलयुग के पाप को धोती है। हरि हरि की यह तो कथा सुनो, नवरस में हमें डुबोती है, नवरस में हमें डुबोती है। शंकर जी कहते हैं, इस विश्व में माया की खोज हमेशा चलती रही है, चलती रहेगी।
माया के पीछे भागने की जो दौड़ है हमेशा होती रहेगी। कोई 100 मीटर की तरह दौड़ेगा, कोई मैराथन की तरह दौड़ेगा। इस जगत में शांति को प्राप्त करने के लिए हमेशा दौड़ चलती रहती है। और यह माया कौन है? जगत जननी सीता जी। यह शांति कौन है? जगत जननी सीता जी हैं। आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि शांति सीता समानीता आत्मा राम विराज। भक्ति की दौड़ चलती रहेगी। भक्ति के रस में आप जब युवावस्था में हैं, चाहे 20 साल में डूबो, चाहे 40 साल में डूबो, 50 साल में डूबो, और नहीं तो तब जरूर डूबना पड़ेगा जब आपके दांत टूट जाएंगे, राम बोलना चाहेंगे बोल नहीं पाएंगे, कान से राम सुनना चाहेंगे कान से सुनाई नहीं देगा, आँख से रामचरितमानस पढ़ना चाहेंगे आँख से दिखाई नहीं देगा। तब पर यह भक्ति का संचार तो होगा जरूर। ज्ञान की दौड़ सदैव रहेगी। हर व्यक्ति ज्ञानी बनना चाहता है। शक्ति की दौड़, श्री राम बताते हैं कि शक्ति की दौड़ सदैव रहेगी। हर व्यक्ति शक्ति प्राप्त करना चाहता है। और ये सारी की सारी चीज़ें समुद्र मंथन से प्राप्त हुई, समुद्र मंथन की अवधारणा में शामिल हैं। तो यदि सतयुग में समुद्र मंथन हुआ तो यह बताता है समुद्र मंथन कि उसके बाद चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, वहाँ व्यक्ति को आत्म मंथन करना पड़ता है। आत्म मंथन ही समुद्र मंथन का दूसरा नाम है। वस्तुतः श्री राम कथा बताती है कि श्री राम का जब अवतरण हुआ था, वशिष्ठ जी ने कहा कि राघव सरकार आपको शास्त्रों का अध्ययन करना है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आपको शस्त्र का अध्ययन करना है। तो जब किसी घर और परिवार में पहले शास्त्र का अध्ययन होता है, वह बच्चा पहले शास्त्र सीखता है और उसके बाद शस्त्र सीखता है, तो राम का अवतरण होता है। पर वहीं दूसरी ओर प्राप्त करें, उसे समझें और बूझें। जब श्री राम का अवतरण होता है तो हम यही पढ़ते हैं कि राम का नामकरण वशिष्ठ जी ने किया। नामकरण वशिष्ठ जी ने किया, ये अच्छी बात है। पर इस सृष्टि के अंदर उस शब्द को लाया किसने, ये कभी सोचे? ये जरूर सोचना है। पार्वती जी ने कहा कि ये राम नाम शब्द का सर्जक कौन है और किसने यह नाम दिया है। आखिर यह नाम रहा होगा तब तो वशिष्ठ जी ने बताया। और राम नाम जग पूजे हैं, तो किसने यह महान कार्य किया राम नाम दे करके? शंकर जी ने कहा कि कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा। तो यह जो राम नाम का जो मंत्र है, जिसे साबर मंत्र कहा जाता है, इसे हे गिरिजा मैंने ही सृजन किया है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि राम नाम शब्द का अवतरण इस सृष्टि में शंकर जी के द्वारा किया गया। कि अन मिलया खर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। ये राम जी का नाम जो आया इस सृष्टि में शंकर जी के प्रताप से आया है। और जितने लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, इस कथा को सुन रहे हैं, सब अपने अपने नाम को याद करिए। तो आप देखेंगे कि हर नाम का अर्थ है। यदि हम कहेंगे सोमेश तो अर्थ है, हम कहेंगे रूपेश तो अर्थ है, हम कहेंगे इंद्र तो अर्थ है, हम कहेंगे राजेश तो अर्थ है। परंतु राम ही एक ऐसा शब्द है जिसका कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं है। शिव अर्थात कल्याण होता है, राम का क्या अर्थ है? जरा देखिए जाकर के गूगल में, शब्दावली में। राम का कोई अर्थ ही नहीं है। इसीलिए कहा गया अन मिल आखर। रा और म का मेल ही बड़ा ही अनमेल है। अर्थ न जापू, इसका कोई अर्थ ही नहीं है।
और उसके बाद ये इतना ताकतवर कैसे हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। अरे वाह! तो प्रभु किसने किसने इसे जपा? जब इतना महत्वपूर्ण है तो इसका प्रमाण क्या है कि यह इतना महत्वपूर्ण है? यह राम नाम। देवी अब ऐसा है कि इसे पड़ोसी के ऊपर तो आजमा नहीं सकता था कि ये राम नाम कितना महत्वपूर्ण है। समाज में भी नहीं आजमा सकता था। कोई गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है, पता कैसे चलेगा? इसलिए जब किसी चीज को प्रमाणित करना हो, उसे जानना हो, तो अपने ऊपर लागू करना चाहिए। अच्छा प्रभु, तो हम लोगों ने लागू किया? बोले हाँ। बोले कैसे? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या कि इस विश्व का विजेता कौन सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा? जब तय हुआ कार्तिकेय और गणपति भगवान के बीच में, तो कार्तिकेय तो निकल पड़े अपने मोर में बैठ के, और वही गणपति चूहे में बैठे और 7 परिक्रमा हमारी और तुम्हारी किए, राम 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 जपते हुए, और वो विजेता बन गए और प्रथम पूज्य बने। तो सबसे पहले राम नाम कितना प्रभावी है उसको हमने हमारे परिवार पर लागू किया प्रमाणित करने के लिए। तो पहला प्रमाण कौन आया प्रभु? बोले गणपति दिए हैं। बोले कैसे? कि महिमा जा सुजान गणराऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। हम और आप जब गणपति जी की पहली पूजा करते हैं घरों में, तो यह ध्यान रखें कि जिनकी आप प्रथम पूजा कर रहे हैं वो राम जी के नाम से प्रथम पूजनीय इस जगत में बने हैं। तो जिस माला को जपे हैं गणपति, जिस माला को जपे हैं गणपति, वह माला है राम की। राम नाम जप ले तू मनवा, राम नाम है काम की। राम नाम जप ले तू मनवा, राम नाम है काम की। तो गणपति बोले हाँ। तो दूसरा प्रमाण कौन बना? तो देवी तुम भूल गई कि राम जी का नाम सबसे ताकतवर है, उसका दूसरा प्रमाण तो तुम खुद बनी हो। बोले वो कैसे? तुम्हें याद है एक दिन मैं कुबेर के यहां जा रहा था? बोले हाँ। और तुम मुझे कभी भी जब भोजन कराती हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का नाम लेती हो, और उसके बाद भोजन बनाती हो और कराती हो मुझे भोजन। परंतु उस दिन इतना विलंब हो गया कि तुम भोजन बना नहीं पा रही थी और मेरे जाने का वक्त आ गया। बोले हाँ प्रभु याद तो है। तो मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने कहा था कि हे पार्वती, एक बार राम कहो, एक बार सिर्फ राम कहो और भोजन बनाना प्रारंभ कर दो। तो तुमने कहा कि नहीं नहीं प्रभु ऐसा नहीं होगा। तब मैंने आपको समझाया था कि हे पार्वती, एक राम का नाम 1000 विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है, और तुमने मेरी बात मान ली, कोई भी प्रश्न प्रतिप्रश्न नहीं किया। और वह पहला दिन था कि उस खुशी में झूम करके मैंने अपना रूप बदला और मेरा रूप अर्धनारीश्वर का हुआ। आधा शिव और आधा पार्वती यदि मैं बना तो उस राम नाम के कारण बना, उस ताकत के कारण बना, उस क्षमता के कारण बना। तो दूसरा प्रमाण तो तुम हो स्वयं कि राम का नाम इतना ताकतवर है। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जे पिय संग भवानी। हर से हेतु हेरि हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को, किय भूषण तिय भूषण तिय को। तो जिस माला को जपे उमा है, जिस माला को जपे उमा है,
जिस माला को जपे उमा है, जिस माला को जपे उमा है, वह माला है राम की। राम नाम जप ले तू मनवा, राम नाम है काम की। राम नाम जप ले तू मनवा, राम नाम है काम की। तो श्री राम का नाम महात्म्य सबसे पहले प्रमाणित कर रहे हैं गणपति। दूसरा प्रमाण स्वयं उनकी माता जगत जननी मां पार्वती। पार्वती जी ने प्रश्न किया तो आप बोले मैं तो सबसे पहला प्रमाण हूं। बोले कैसे? जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से विष निकला तो विष्णु जी ने कहा यह विष तो तुम्हें पीना पड़ेगा। और मैंने उस विष को जब पिया तो राम कहा। क्या कहा? राम। और वह विष जो है गले में ही अटक गया, गले से नीचे नहीं आया। उस राम नाम के प्रभाव से जब वो नीचे मेरी अतड़ियों में नहीं आया तो मुझे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। और तब से न देवी मैं क्या कहलाया? नीलकंठ। क्या कहलाया? नीलकंठ। कि नाम प्रभाव, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन यमी को। और नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, साजु अमंगल मंगल। अरे मैं जो भूत प्रेत से लदा रहता हूँ, बिच्छू से लदा रहता हूँ, भस्म लगाया रहता हूँ मरघट का, नरमुंड का माला पहना रहता हूँ। और जैसे ही मेरे जैसा आदमी, मेरे जैसा शिव जब राम का नाम लेता है तो अमंगल जो शिव है वह मंगल राशि में प्रवेश कर जाता है। वो है राम नाम। तो जिस माला को जपे हैं शंकर, जिस माला को जपे है शंकर, जिस माला को जपे हैं शंकर, जिस माला को जपे है शंकर, वह माला है राम की, वह माला है काम की। तो राम नाम जप ले तू मनवा, राम नाम जप ले तू मनवा, राम नाम है काम की, राम नाम है। पार्वती जी ने प्रश्न किया इतना सुंदर कथा चल रही है प्रभु, एक बात और बताओ। बोले क्या? 15वीं शताब्दी में रामचरितमानस आ रहा है। बोले हाँ हाँ। कि यह मानस का चिंतन किसका, कैसे इसका आधार बना। यह नामकरण भी अद्भुत है, कैसे मानस संसार बना, कैसे मानस संसार। शंकर जी ने कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना।
सत हरि कथा भजन सब सपना सत हरि कथा भजन सब सपना रची महेश निज मानस राखा रची महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाषा पाई सुसमय शिवासन भाषा हाँ रचि महेश निज मानस राखा रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाषा पाई सुसमय शिवासन भाषा। अगला प्रश्न पार्वती जी ने फिर कर दिया कि निज मानस में रखे मानस फिर रामचरित कैसे आया यह नाम बड़ाया कर सक है शिव शंकर को कैसे भाया शिव शंकर को कैसे भाया। शंकर जी ने जवाब दिया है मन हमेशा चंचल होता है मन कभी भी एक पल कहीं जल्दी ठहरता नहीं है। पीपर पात सरिस मन डोला पीपल के पत्ते की तरह मन डोलता है अभी यहाँ है एक पल में घर पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब आपने मन में इस श्री राम के मानस को कथा को रखा तो फिर तो ये कथा सामने समाज में आनी नहीं थी। तो शंकर जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है मैंने मन से उसे कहां उतारा हृदय में उतारा। बोले क्या प्रमाण है कि तेरा चरित मानस बर धरेऊ नाम ही हेरी हरसी मैंने मन से उस नाम को उतारा और उतार करके अपने दिल में रख लिया। बोले ऐसा क्यों किए? इसलिए किया कि जब ये रामचरित मेरे हृदय में आ गया तो इस रामचरित से ही कलयुग में लोगों को क्या मिलेगा? विश्राम मिलेगा। कि रामचरित मानसे ही नामा सुनत श्रवण पाय विश्रामा। पार्वती जी ने फिर एक प्रश्न किया कि रामचरित दिल में आया तो तुलसी कैसे प्रभु आए? कलिकाल के युग में जग देखो तुलसी के रामचरित को गाए। तो ये जब आपने रखा अपने हृदय में तो तुलसीदास जी कहां से आ गए? तब शंकर जी ने कहा कि शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी शंभु प्रसाद सुमति ही शंभु प्रसाद। यह शंभु का प्रसाद है। किसका प्रसाद है? शंभु का। अच्छा तो प्रसाद क्या होता है? प्रसाद को आदमी अंगीकृत करता है, स्वीकार करता है। फिर क्या किया? इस पे मैंने सुमति का लेप लगा दिया। तो सुमति का लेप लगाया तो क्या किया? इसको हुलसी के हृदय में डाल दिया। हुलसी कौन? तुलसी की अम्मा। बोले हाँ। जब उसके हृदय में डाल दिया तो उससे कौन पैदा हो गया? तुलसी। सुमति ही हुलसी शंभु प्रसाद सुमति ही
रामचरित मानस कवि तुलसी रामचरित मानस। तो प्रभु इस मानस को जपता कौन कौन है? इस मानस में जो श्री राम का नाम है उसे जपता कौन कौन है? बोले मुझे पता नहीं इस दुनिया में कौन जपता है कौन नहीं जपता है, मुझे देख करके यदि श्री राम के नाम को किसी को जपना है तो जप ले, इसलिए मैं और तुम तो जपते हैं। बोले क्या प्रमाण? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत। प्रभु एक प्रश्न और है। बोले बोलो बोलो, कहाँ रहते हैं राम? कितना सुंदर नाम है। अरे देवी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रभु स्पष्ट करिए, जब ये आए इस धरती पर अवतरण लिए तो कहाँ आए? ऐसा है देवी? बोले हाँ, ये मुझे बताइए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु मंगल। प्रभु इसका अर्थ क्या है? यह जो चौपाई है इतनी ज्यादा मात्रा में हिंदू धर्म के सनातन प्रेमियों को याद क्यों रहती है? प्रभु कहते हैं कि हे पार्वती, जब रामचरितमानस लिखा गया तो यह एकमात्र चौपाई है जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अभिमंत्रित किया है। एकमात्र चौपाई है जिसे उन्होंने रट रट करके कह करके गुथ गुथ करके इतना अभिमंत्रित कर दिया कि एक छोटा सा बच्चा भी मानस की यदि कोई पहली चौपाई याद करता है या याद हो जाता है तो यह चौपाई ही याद होती है, क्योंकि इसकी आवृत्ति इस पर्यावरण में इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा गाई जाती है कि कोई भी दूसरी चौपाई गाई नहीं जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा एकमात्र चौपाई अभिमंत्रित है। मंगल भवन द्रवऊ सुदशरथ। तो प्रभु इसका अर्थ क्या है? आदमी बिल्कुल एक लाइन पे कह देता है और आगे बढ़ जाता है। बोले नहीं, मंगल भवन जी, मंगल भवन जी, मंगल। कौन? मंगल श्री राम का एक नाम है। मंगल 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 श्री राम का नाम है, इसलिए मंगल भवन अमंगल हारी। अच्छा, तो ये भवन क्या है? भवन, भवन दशरथ जी का भी भवन है, भवन आपका भी है, भवन आपका भी है। जिस कुटिया में आप रहते हैं वह भवन है। मंगल भवन जी, मंगल भवन जी, मंगल। अच्छा, तो इस आपके घर पे दशरथ जी के घर पे, मेरे घर पे यदि मंगल आ गए तो क्या हो जाएगा? अमंगल हारी, अमंगल हारी, अच्छा, अमंगल को हर देंगे? बोले हाँ, जब मंगल भवन में आ जाएंगे तो अमंगल को हर देंगे। तो अमंगल क्या है? क्लेश है, विकार है।
बोले क्या है? राग है, द्वेष है, अस्मिता है, अविद्या है, अभिविनेश है, 5 प्रकार के क्लेश हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये 5 क्लेश हैं और विकार काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर, 6 विकार हैं। 6 और 5 11 क्लेश और विकार ही क्या हैं? अमंगल हैं। अमंगल हारी, अमंगल हारी, अमंगल हारी। अच्छा प्रभु, तो ये बताइए इस 11 चीज को दूर कैसे करेंगे? तो मंगल ले आओ। मंगल कौन? राम। तो कैसे इसको दूर करेंगे इस विकारों को? तो बोले 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आपके अंदर में और 5 कर्मेंद्रियां हैं आपके अंदर में और 1 मन है। 11 चीज़ों को ठीक करने के लिए ईश्वर ने 11 चीज़ें आपको दी हुई हैं, तो इससे आपका अमंगल का नाश होगा। तो मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल। तो भवन का अर्थ क्या है? क्या घर? क्या ईंट और रेत से बना हुआ घर? सिर्फ वही कि जहां पर श्री राम की मूर्ति रख दी जाए और कह दिया जाए कि अब राम आ जाओ? ना 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 ना, ये भी अर्थ नहीं है। घर में पूजा का स्थान जरूर रखें, परंतु उस घर को राम का घर बनाएं। उस मंगल के भवन को श्री राम का घर बनाएं। आजकल तो ये हो गया है, बड़े बड़े लोग घर बना लेते हैं 20,000 स्क्वायर फीट में, 1 एकड़ में, 1.5 एकड़ में, परंतु वहां बैठने जाने वाला उनके ड्राइंग रूम में कोई नहीं रहता। तो यह शरीर ही क्या है? शरीर ही क्या है? भवन है। तो जब ये शरीर के अंदर में इस भवन में आप बिठा लोगे श्री राम को, तब आपके अमंगल का नाश होगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल। इस 5 तत्वों को समेट करके अपने हृदय में रखिए, तब क्या होगा? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन। तब जाकर के जब आप दशरथ बनेंगे, आप एक राम की तरह प्रेम करने वाले, राम को प्रेम करने वाले पिता बनेंगे, कौशल्या की तरह प्रेम करने वाली माता बनेंगी, तब राम आपके पास आएंगे। इसलिए उसी चौपाई में दूसरा छंद आया, द्रवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवऊ सो दशरथ। अच्छा, ये मिलेंगे कैसे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई में जाना, प्रेमत प्रकट होई में जाना। छत्तीसगढ़ की रज में हर गांव गली पन घट में वन नगर है अर्पित, ननिहाल है गर्वित, हर क्षण